हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम ऑफ बग टू ब्रिलियंस। आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। फ्लेक्स बॉक्स, अच्छा, बस ये हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा, सीएसएस में फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तो आखिर ये है क्या, और इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे? मतलब मुख्तलिफ मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे। सबसे पहले मैं बताता चलूँ, कल मैंने आप लोगों को एक डिव में बॉक्स को सेंटर में करने का तरीका बताया था, जो कि हमने पहले उसको पोजीशन फिक्स्ड या पोजीशन रिलेटिव करके टॉप से दे दिया था, लेफ्ट से दे दिया था, फिर ट्रांसफॉर्म करके ट्रांसलेट किया था -50% अगर आप लोगों को याद हो तो सीएसएस में। ठीक हो गया। आज हम पहले जब हम उससे करते थे ना, तो बहुत ज़्यादा मसले होते थे किनको लोगों को कि यार ये तो बहुत बड़ा मसला है, टॉप से पोजीशन दो, फिर लेफ्ट से दो, फिर ट्रांसफॉर्म करके पोजीशनिंग वगैरह दो। तो CSS3 में कुछ इस तरह हुआ कि इन लोगों ने सोचा कि चलो कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा डिव जो है उसको सेंटर करने में, सिर्फ सेंटर करने में नहीं, काफ़ी अलग मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें वो काम आती हैं। तो इसमें हेल्प करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे हमारे डिव को सेंटर करने का तरीका आसान हो जाए। तो इसलिए आया था हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स। ठीक हो गया कि फ्लेक्स बॉक्स क्यों आया था। आज कौन सा सेशन है? आज सेशन नंबर 6 है। तो H1 हेडर में, हेडर हेड हो गया। H1 CSS dash flex box session dash 6 सॉरी, हाँ। तो इसको लाइव भी कर देते हैं। क्या हुआ, एक बार फिर पढ़ा देता हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ, क्योंकि एक कंकरेंट व्यूअर आ गया है। आज का हमारा स्ट्रीम जो है वो फ्लेक्स बॉक्स के बारे में है। हमने कल पढ़ा था कि एक डिव को किसी भी कंटेनर में या अपने स्क्रीन पे सेंटर पे लाने के लिए क्या करना होता है, कि हमें उसे पोजीशन रिलेटिव या फिक्स देनी होती है, फिर उसको टॉप से वेट वगैरह या मार्जिन वगैरह, फिर लेफ्ट से मार्जिन देने पड़ता है। फिर मतलब जब टॉप से मार्जिन दो या सिर्फ टॉप प्रॉपर्टी यूज़ कर दो तो वो स्पेसिंग दे देता है। फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके -50% उसको सेंटर में लाना चाहिए था, लाते थे हम। तो हमारा जो इशू था वो ये था कि ये काफ़ी लंबा था और हर किसी को समझ भी नहीं आता था। जिस तरह मैं आप लोगों को कल वो सब कुछ ड्रा करके समझा रहा था, तो बड़े मसले थे, बहुत इश्यूज थे। तो उसको सॉल्व करने के लिए डेवलपर्स ने क्या किया कि CSS3 में, मैं चार्जर लगा दूँ, CSS3 में इन लोगों ने एक प्रॉपर्टी ऐड की, फ्लेक्स बॉक्स, जिससे ना कि सिर्फ डिव इजीली सेंटर हो जाता है बल्कि कंटेंट भी इजीली सेंटर हो जाता है, और बाकी भी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हमारे पास आ जाती है और हमें मिल जाती हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या फंक्शनैलिटी आती है। ये तो मैंने बस फ्लेक्स बॉक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी, थोड़ी सी फंक्शनैलिटी बता दी। मैं लिंक करके स्टाइल शीट बना लूँ, लिंक CSS style dot सॉरी स्लैश, ये बन गया। इसको मार्जिन 0 करके, पैडिंग 0 करके, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है कि मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है और बॉक्स साइजिंग क्या है। अपने हेल्प टेक्स्ट पे आते हैं, कल का रिकैप कर देते हैं थोड़ा सा। हमने कल पढ़ा था कि CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या क्या काम करती है। ब्लॉक का बताया था, इनलाइन का बताया था, फिर इनलाइन ब्लॉक का भी बताया था और नन का भी बताया था। फिर विजिबिलिटी के बारे में पढ़ाया था, और इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है, मतलब विजिबिलिटी और डिस्प्ले प्रॉपर्टी में, ये भी बताया था। और फ्लो के बारे में बताया था, जिसमें से विजिबल, हिडन, स्क्रॉल और ऑटो वगैरह को सब का मैंने आप लोगों को बताया था। पोजीशनिंग के बारे में कि स्टैटिक क्या है, रिलेटिव क्या है, एब्सोल्यूट क्या है और फिक्स्ड क्या है। Z इंडेक्स का बताया था, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट फॉर प्लेसमेंट वगैरह एटसेट्रा, सब कुछ मैंने बताया हुआ था। ठीक हो क्या? प्रैक्टिस लेआउट, फिक्स्ड नेवर, ये आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया था। अगर आप लोगों ने किया है तो अपना भला किया है। सही हो गया। तो
अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैं लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को आई बटन दे दूंगा इस लाइव स्ट्रीम के ख़त्म होने के, जो ये रिकॉर्डिंग और ये जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो आई बटन पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट वगैरह या फिर ये वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें तो वहाँ भी मैंने आप लोगों को लिंक्स दिए हुए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सबॉक्स को। व्हाट इज़ फ्लेक्सबॉक्स एंड वाई इट्स यूजफुल। मैंने बता दिया था कि पहले डिव को सेंटर करने के बड़े मसले थे, तो CSS3 में लोगों ने सोचा कि इसको आसान बनाते हैं। वन डायमेंशनल लेआउट वर्क्स इन रोजिंग। हाँ, इसमें वन डायमेंशनल लेआउट ये होता है कि जिस चीज़ को हम फ्लेक्स लगा लेते हैं ना, जिसको हम फ्लेक्स बना लेते हैं ना, तो वो वन साइडेड पर फंक्शनैलिटी कम करता है। सही हो गया। या तो वो वाई एक्सिस पे होगा जो कि वर्टिकल है, और या फिर वो एक्स एक्सिस पे काम करेगा जो कि हॉरिजॉन्टल है। ठीक हो गया। हेल्प अलाइनमेंट में हेल्प करता है, स्पेसिंग में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूट आइटम एफिशिएंटली। काफ़ी काम है। हम देखेंगे कि स्क्रीन में चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ये भी हम देखेंगे। सिंप्लीफाई लेआउट क्रिएशन कंपेयर। हाँ, वेबसाइट के लेआउट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। विजुअल एक्सप्लेनेशन। हाँ, सब कुछ मैं बता दूंगा विजुअली, अभी बताने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हेडर के नीचे एक डिव बनाता हूँ। अच्छा, फादर और सन का जो मैंने पेरेंट डिव का और चाइल्ड डिव का जो मैंने आप लोगों को कल सीन बनाया था ना, और मैंने आपको कहा था कि बाबा को देख के ये करेंगे, बाबा को देख के वो करेंगे, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप सो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी होगी तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि वो भी देख ले, आपका फ़ायदा होगा, आपको समझ आएगी अच्छे से इन चीज़ों की। वो जो मैं जिसको फादर डिव कहता था ना, जिसके अंदर बाकी सारे डिव आते थे, उसको आज से हम नाम देंगे कंटेनर। कंटेनर क्यों कहेंगे उसको? कंटेनर इसलिए कहेंगे ना, कंटेनर एक ऐसी चीज़ होती है जो सब कुछ अपने अंदर कंटेन करके रखती है। कंटेन करके रखने का क्या मतलब हुआ? मतलब जो भी चीज़ें हैं वो अपने अंदर सीक्वेंस में रखती है। ठीक हो गया। तो हम इसको कंटेनर कहेंगे, जो बाहर का डिव हो गया। ठीक हो गया। क्लास कंटेनर। आज से तुम जो कि पापा डिव हो, आपको हम कंटेनर कहेंगे, क्योंकि आपके अंदर जितने डिव्स होते हैं उसको आप कंटेन करके या मेंटेन करके रखते हो। ठीक हो गया। अभी इसमें मैं डिव बनाऊंगा 6 डिव। कौन कौन से जो भी होंगे देख लेंगे। 6 डिव बन गए। ठीक हो क्या? हाँ, और जो एक बंदा देख रहा है या 2 बंदे जो भी देख रहे हैं, अभी तो नहीं देख रहा, अगर आप दोबारा आओ तो मुझे बताते जाना कि कल के स्ट्रीम में अगर आप थे तो आपको मज़ा आया था, मतलब वो कोई इशू तो नहीं था, जो प्रॉब्लम हो तो वो मुझे बताएं ताकि वो प्रॉब्लम्स हम क्लियर कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, डिव बन गए, सबको क्लास देते हैं, या इस तरह करते हैं, सबको एक बार क्लास दे ही दे देते हैं। डिव सवाल शॉर्टकट में क्लास एंड बॉक्स। ठीक हो क्या? बन गए। और इसको फैला देता हूँ, रायता फैला दिया है। अब इसको हम स्टाइलिंग देंगे। अच्छा, जो हम कल पढ़ रहे थे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले नन वगैरह वगैरह, जो भी हम पढ़ रहे थे, हम फ्लेक्सबॉक्स भी उसी तरह यूज़ करते हैं। हम इन्हें कहते हैं, जो फ्लेक्सबॉक्स के जो बॉक्सेस होते हैं, इनको कहते हैं कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स करो। अच्छा, इससे होगा क्या? जो होगा वो बाद में पढ़ेंगे, सब्र करो। मैं ज़रा बेस बना लूँ। कंटेनर, ओहो डॉट बोल रहा हूँ मैं, कंटेनर। ठीक है क्या? जितने एक्सटेंशंस मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, इनका भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताई हुई। अगर एक्सटेंशंस की वो है कि यार इनके साथ ये सजेशंस किस तरह आ रहे हैं, तो ये सारे सजेशंस वीडियो इसमें मैंने इसके एक्सटेंशंस बताई हुई हैं, वो भी देख लें। ठीक है क्या? कंटेनर को मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहता, या मैं कह देता हूँ कि बॉर्डर बॉक्स नहीं, सिर्फ बॉर्डर 2 पिक्सल का ले लो, रेड कलर का लो और सॉलिड लो। ठीक हो गया? कंटेनर बन गया। अब इसमें जो डिव है, जिसको मैंने नाम दिया है बॉक्स, इसको मैं कहता हूँ कि आप विड्थ ले लो 50 पिक्सल की, और हाइट भी ले लो 50 पिक्सल की, 50 px, 50 भी लिख लो हबीबी। हाँ जी, नहीं था, मतलब समझ आ गया था आप लोगों को कल के वो लेक्चर का या टॉपिक का। ठीक हो गया। आई होप सब लोगों को समझ आ गया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मैंने कंटेनर, मतलब जो हमने बाबा हम कर रहे थे, उसको हमने कंटेनर बना लिया, और जिसको हम सन कहते थे कि ये इस बाबा का बेटा है,
इसको हमने बॉक्स बना दिया। ठीक हो गया, हमने क्लासेस के नेम तब्दील कर दिए हैं। अब हम इसको ज़रा बैकग्राउंड कलर भी दे दें और हम देख लें कि हमें किस तरह शो हो रहा है। ब्लू वायलेट कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा डार्क भी है, मज़ा आएगा देखने में। अच्छा, कुछ समझ आई कि क्या हुआ? इस सारे स्ट्रक्चर को देख के कुछ समझ आई कि क्या हुआ? इस स्ट्रक्चर की समझ नहीं आई तो मुझे बता देता कि मैं इसको समझा दूं। आई इस स्ट्रक्चर की समझ आई? इसमें आई होप सो कोई इशू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर का जो डिव है इसको मैंने कंटेनर नाम दिया और कंटेनर को मैंने बॉर्डर दे दिया, जो कि बन गया ये रेड वाला। देखो क्या, मैं यहाँ से ही डिस्प्ले करवा दूँ ताकि इशू ना बने ज़्यादा। अच्छा, ये जो कंटेनर है जो बाहर वाले, इसको मैंने सिर्फ रेड कलर का बॉर्डर दिया हुआ है, और जो इसके अंदर बॉक्स बॉक्स है इसको मैंने विड्थ और हाइट दे के कलर दे दिया है, जो कि ये रहे। अब आप लोग समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि ये तो एक सीधी लाइन है। नहीं जी, ये एक सीधी लाइन नहीं है, ये अलग अलग बॉक्सेस हैं। बताऊं किस तरह? कुछ इस तरह देखें। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर, और इसको भी मैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दूं। देखो नजर आ रहा है ब्लैक अभी भी। ओहो, हाँ जी, अब देखो, अब ये अलग अलग नजर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, ठीक हो गया। मार्जिन का हमने पढ़ा था, जो कि मैंने ऊपर दिया हुआ भी है, ये यूनिवर्सल ऑपरेटर है, इसका भी मैंने बताया हुआ था। मार्जिन में इसको कहता हूं कि अब 2 पिक्सल का मार्जिन भी ले लो। थोड़ी सी गैप बनी इसके बीच में ना, ताकि पता चले कि अलग अलग बॉक्स है। सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें लेट सपोज इसको सेंटर करना था। कल कल इसको हम किस तरह सेंटर करते थे? हम इसको इस तरह, या फिर हमें लेट सपोज सेंटर का किस्सा फिलहाल भूल जाओ। लेट सपोज ये जो सीधी लाइन है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल किस तरह लाएंगे? तो हमारे पास कल जो हमने जितना पढ़ा था, तो हमारे पास सिर्फ पोजीशन रिलेटिव और फिक्स्ड वगैरह की नॉलेज आ गई थी। तो अगर हम पोजीशन फिक्स से करें या पोजीशन रिलेटिव से करें, तो हमें हर एक बॉक्स को अलग अलग टारगेट करके उसको फिक्स पोजीशन देनी होती। कुछ इस तरह कि जो बॉक्स लेट सपोज हर एक को सेम नाम भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर हर एक को सेम नाम देते और इधर हम कहते हैं, इधर आप टॉप से आप 10 पिक्सल ले लो, तो सारे के सारे टॉप से 10 पिक्सल ले लेते, तो हर एक को अलग अलग क्लास देनी पड़ती। हर एक को अलग अलग क्लास देनी पड़ती, तो हर एक को अलग अलग पोजीशन देके हर एक को अलग अलग जगह बतानी होती कि आप इधर इधर आओगे तब ही आप एक लाइन में खड़े हो सकेंगे। ठीक हो गया। फ्लेक्सबॉक्स ने ये बहुत ही आसान कर दिया। फ्लेक्सबॉक्स में हम क्या करते हैं कि इसके जो पापा जी है, इसके पापा जी कौन है? कंटेनर। हम कंटेनर में इसको कहेंगे कि पापा जी, यानी कंटेनर साहब, आप अपने अंदर जिस जिसको कंटेन करके रखोगे ना, जिस जिसको आप अंदर लेके आओगे ना, उसको हॉरिजेंटल नहीं, उसको वर्टिकल नहीं, उसको हॉरिजेंटल। ये मुझे एक बात मैं बता दूं, मुझे हॉरिजेंटल और वर्टिकल का बहुत ज़्यादा इशू है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसका कभी भी इशू मुझे आया तो हंसना नहीं है ऊपर से। मैं एडमिट करता हूँ कि मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक हो गया, ये ज़रा बस थोड़ा इग्नोर किया करें। तो हम जो कंटेनर है उसमें हम इसको कहेंगे कि पापा जी, आपके पास जो जो डिव आएगा, आपने क्या करना है कि उसको वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल रखना है। तो वो हम किस तरह बताएंगे? हम इसको कहेंगे कि चूंकि आप जो हैं, आप बड़े हैं, तो आप इन सब को फ्लेक्स कर दो। फ्लेक्स से क्या होता है कि ये सब 1 डायमेंशनल हो जाते हैं। 1 डायमेंशनल किस तरह हो जाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। 1 डायमेंशनल लेआउट बन जाता है। 1 डायमेंशनल कौन सा होता है? जो भी आप बताएंगे वही 1 डायमेंशनल होगा। बाय डिफॉल्ट जो 1 डायमेंशनल लेआउट इसका होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जो कि लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक हो गया। तो मैं इसको कहता हूँ कि पापा जी, सबको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। अब देखो, समझ आई? समझ आई हबीबी? मासूम अब्बास, हेलो हेलो ब्रदर, हाय। इस बात की समझ आई कि क्या हुआ?
जो कि हमारे पास पेरेंट है, इसको पता है कि अगर मुझे कहा जाएगा कि अपने बच्चों को फ्लेक्स में रखो, तो मैंने इसको वन डायमेंशनली लेफ्ट टू राइट रखना है। तो हमने इसको बता दिया कि अपने बच्चों को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जो कि लेफ्ट टू राइट है। सही हो गया। अच्छा, अब हमारे पास फ्लेक्स के आते ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कौन कौन सी? लेट्स सपोज हमें अच्छा, दूसरी बात, आगे 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 जाने से पहले यहीं पे इसको क्लियर कर दें। अब चूंकि ये लेफ्ट टू राइट आ गया है, तो क्या हम इसको टॉप टू बॉटम नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। अच्छा, वो किस तरह करेंगे? असल में ये सारा डिपेंड करता है फ्लेक्स की डायरेक्शन पे। फ्लेक्स की डायरेक्शन दो टाइप्स की होती है। एक होता है मेन एक्सिस, दूसरा होता है क्रॉस एक्सिस। इसका जो मेन एक्सिस है वो लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक हो गया फिलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि फिलहाल के लिए सिर्फ ये देखें, ये जो है ये इसका मेन एक्सिस है, और ये जो है ये क्रॉस एक्सिस है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। ठीक हो गया। लेट सपोज मैं इसको कर दूं कि नहीं, आप फिलहाल रो में हो, आप डायरेक्शन जो है वो आप कर दो कॉलम में। ठीक हो गया। तो मैं इसको कहता हूं कि फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होगा वो कॉलम होगा। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब देखें वही हो गया है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज अभी भी फ्लेक्स वाली ही है, जो कि हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ नहीं होती। ठीक हो क्या? ये बात समझ आई? अच्छा, अब इसका मेन एक्सिस कौन सा है? अब चूंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो अब इसका मेन एक्सिस इस तरफ है। ठीक हो गया। और क्रॉस एक्सिस इसका इस तरफ है। ये बात क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। सिंपल बता रहा हूं, सिंपल बता रहा हूं। जिस तरफ डब्बे बढ़ रहे होंगे वो मेन एक्सिस है, बस। जिस तरफ डब्बे पेल रहे होंगे वो मेन एक्सिस है। इतनी सी बात है। और जो दूसरा है वो क्रॉस एक्सिस है। अगर डब्बे लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो मेन एक्सिस लेफ्ट टू राइट है। अगर डब्बे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो मेन एक्सिस टॉप टू बॉटम है। बस ये बात समझ आ गई होगी। और इसका जो परपेंडिकुलर होता है वो क्रॉस होता है। ठीक हो गया? क्लियर, आसानी से बता दिया मैंने। आई होप सो अब कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज और आ गई। कौन कौन सी? हमारे पास आ गई है जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये क्या होता है? जस्टिफाई कंटेंट में हम बताते हैं कि आपने अपने बच्चों को कहाँ रखना है। कहाँ रखना है मतलब कंटेनर में कहाँ रखना है। तो कहाँ रखते हैं? हम इसे कहते हैं कि अपने बच्चों को सेंटर में रखो। जैसे ही हमने सेव किया कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह यह है क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटर में है। किस तरह? जस्टिफाई कंटेंट जो है ये टॉप टू बॉटम काम करता है। तो टॉप टू बॉटम ये ऑलरेडी सेंटर में है। अगर अलाइन आइटम्स रखेंगे, अलाइन आइटम्स, तो ये फिर लेफ्ट टू राइट काम करेगा। लेफ्ट टू राइट में जैसे ही इसको बताऊंगा कि सेंटर में आ जाओ, तो ये मिड में आ जाएंगे। देखा? इसकी समझ आ गई? लेट्स सपोज हमारे पास जो फ्लेक्स डायरेक्शन है इसको मैं रो ही रखता हूँ। फिलहाल के लिए मैं फ्लेक्स डायरेक्शन, मैंने सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन समझाना था और मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस समझाना था। इसको मैं कमेंट कर दूँ। अब देखें, अब मैंने आपको बताया कि लेफ्ट टू राइट अलाइन आइटम्स है और टॉप टू बॉटम जो है वो हमारे पास जस्टिफाई सेंटर है। जो कंटेनर है मैं इसको विड्थ देता हूँ। इसको मैं विड्थ देता हूँ 500 पिक्सल का। और नहीं, विड्थ में 100% ही दे देता हूँ, 100%। और हाइट में इसको देता हूँ 1000 पिक्सल का। ज़्यादा हो गया पिक्सल का, 700, 500। ठीक हो गया। अब देखें, अब जस्टिफाई कंटेनर इन चीज़ों का ज़्यादा समझ आएगी। अब देखें,
जैसे मैंने इसको कहा कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, सब एक लाइन में लेफ्ट टू राइट आ गए। जैसे मैं इसको कहता हूँ अच्छा मेन एक्सिस कौन सा है, चलो मुझे बताओ मेन एक्सिस इस वक्त कौन सा है। कोई देख रहा है? हाँ, दो बंदे देख रहे हैं, एक बंदा देख रहा है, जो भी है। मेन एक्सिस इसमें कौन सा है? इस डब्बों का मेन एक्सिस कौन सा है? असल में ये मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कि मेन एक्सिस कौन सा है। कोई नहीं देख रहा, चलो भाग गए। मेन एक्सिस वो है जिस तरफ डब्बे फैल रहे हैं, ठीक हो गया। तो मेन एक्सिस अभी लेफ्ट टू राइट है, ठीक हो गया। जैसे ही मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करता हूँ, अब इसका मेन एक्सिस टॉप टू बॉटम है, सही हो गया। बस इतनी सी बात है। अच्छा, इसको मैं कमेंट करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट का मैंने क्या बताया कि ये किस तरह काम करता है। जस्टिफाई कंटेंट टॉप टू बॉटम काम करता है। तो जैसे ही मैं इसको टॉप टू बॉटम सेंटर कहूँगा तो ये कहाँ आ जाएगा। लेट सपोज मैं इसको टॉप टू बॉटम सेंटर कहूँगा तो ये कहाँ आ जाएगा। तो टॉप टू बॉटम इसका सेंटर कुछ ये जगह है, तो ये इधर आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या आता है क्या नहीं। जस्टिफाई कंटेंट टॉप टू बॉटम सेंटर, सॉरी, अच्छा वो पिछले वाले में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम था, सॉरी। अलाइन आइटम्स सेंटर, समझ आई। अलाइन आइटम्स जैसे मैंने सेंटर कहा तो टॉप टू बॉटम ये सेंटर आ गया। और अब मैं इसे कहूँगा कि जस्टिफाई सेंटर, मैं इसको अपनी जगह पे ले जाता हूँ। और जैसे मैं इसको कहूँगा कि जस्टिफाई सेंटर तो ये लेफ़्ट टू राइट सेंटर में आ जाएगा, जो कि कुछ ये जगह है। तो ये कितना डब्बे, 1 2 3 4 5 6 है। 1 मिनट, एक कम कर देते हैं। आ जाओ हबीबी, एक जाओ। हाँ, ये और ये। तो इसका जो ये 5वां वाला डब्बा है, ये वाला 5वें वाला डब्बे का मैं कलर चेंज कर दूँ, छोड़ो। 5वां वाला डब्बा कुछ यहाँ आएगा, क्यों? क्योंकि ये सेंटर है। चलो देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ गया कि नहीं, आया कि नहीं, आया कि नहीं, समझ आई कि क्या हुआ। सलाम सर, भाई मैं सर नहीं हूँ, मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, आप लोगों का भाई हूँ, मुझे भाई बोला करे, मैं सर नहीं हूँ। सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी। जी भाई, जी इजहारुद्दीन भाई। असल में जो मैंने अपनी एक पहले स्ट्रीम में कहा था कि मैं यहाँ सर और स्टूडेंट वाला माहौल इसलिए नहीं रखूँगा ना कि सर से लोग हेसिटेट करते हैं अक्सर, और जो दोस्त होता है या जो भाई होता है उसे सब कुछ कह देते हैं कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती, मुझे समझाओ। दोस्तों को लोग पकड़ पकड़ के उसे कहते हैं कि मुझे समझाओ। टीचर से लोग हेसिटेट करते हैं। मैं आप सबका भाई हूँ, दोस्त हूँ। तो जिस तरह आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ कंफर्टेबल रहें। मेरी तरफ से आप लोगों पे कोई इस तरह वो नहीं होनी चाहिए। तो जी भाई, आपका कुछ कहना है? वालेकुम अस्सलाम। समझ आ गई जस्टिफाई और अलाइन आइटम्स की। देखें, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन कौन सा है? रो है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स का डायरेक्शन कौन सा होता है? रो होता है। अगर इसको हमने कॉलम करना हो तो उसको हम कह देते कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो, तो फिर कुछ इस तरह हो जाता है। सही हो गया? यही समझ। सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, और कुछ नहीं है। 1 मिनट, जो मिड वाला है, मिड वाला, इसको मैं मिड का नाम देकर इसको मैं चेंज कर देता हूँ कलर। जो मिड है, डॉट मिड, सॉरी डॉट मिड, आप बैकग्राउंड कलर रेड कर दो ताकि समझ आए। इजहारुद्दीन भाई, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, खैर है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जैसे ही मैं इसके पापा जी को कहता हूँ, अब देखें, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन और इसकी डिस्प्ले स्टैटिक है। ठीक हो गया? दोबारा से समझा रहा हूँ, पोजीशन और डिस्प्ले स्टैटिक है। इसको मैं कहता हूँ कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन और फ्लेक्स का एक्सिस वो लेफ़्ट टू राइट होता है, मतलब रो में होता है। तो मैं इसको कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, लेफ़्ट टू राइट भी हो गया, इसका मेन एक्सिस भी लेफ़्ट टू राइट हो गया। सही हो गया? समझ आ गई?
जैसे ही मैं इसको कहता हूँ कि फ्लेक्स डायरेक्शन, अच्छा अब समझ लें। अब जो जस्टिफाई कंटेंट है वो इसके मेन को मेन जो है मेन, एक मिनट, पेन किधर गया, क्योंकि ये इसका मेन है, ठीक हो क्या। तो जस्टिफाई सेंटर इसको देखकर इसे सेंटर कर देगा, सही हो गया, क्योंकि इसके मेन को देखेगा। अब जैसे ही जस्टिफाई में इसको सेंटर करूंगा तो मेन के लिहाज से ये सेंटर हो गया। चलो अभी इसको मैं कमेंट करके इसका फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम कर देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक हो क्या। अब इसका मेन एक्सिस कौन सा है, आप हट जाओ हबीबीज, इसका मेन डायरेक्शन कौन सा है। अब इसका मेन डायरेक्शन ये वाला है, चूंकि इसका मेन डायरेक्शन ये है तो जस्टिफाई सेंटर इस जगह को देखेगा और इसका सेंटर कौन सा होगा, ये वाला। तो जैसे ही मैं इसको जस्टिफाई सेंटर करूंगा तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। समझ आई, समझ आई, समझ आई, आई होप सो आई होगी। सही है ब्रो, ठीक हो गया, थैंक यू। नहीं इधर कंट्रोल एस नहीं मारना होता। अच्छा, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स का जो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस है उसकी भी समझ आ गई, और जस्टिफाई सेंटर की भी समझ आई कि जस्टिफाई सेंटर मेन को देख के इसको सेंट्रलाइज कर देता है। अच्छा, अब जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है अलाइन आइटम्स वाली, वो इसके क्रॉस को देखकर, मतलब इसके क्रॉस को देखकर सेंट्रलाइज इसको कर देती है। अलाइन आइटम्स, और सेंटर करने से पहले मैं इसका क्रॉस बता दूं कि इसका क्रॉस ये वाला है, ठीक हो क्या, क्योंकि ये वाला इसका मेन है, ये मेन है और ये क्रॉस है। तो मैं जैसे ही इसके अलाइन आइटम्स को कहूँगा कि इसको सेंटर कर दो तो ये इसको क्रॉस में सेंटर करके इधर ले आएगा, कुछ इस जगह पे, ठीक हो क्या। चलो देखते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, देखो इधर आ गया, आया कि नहीं, आया कि नहीं आया, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूं, ये सब हटाकर और अलाइन आइटम्स 0 कर फ्लेक्स डायरेक्शन में इसका कॉलम कर दूं, तो अभी चूंकि इसका मेन एक्सिस ये वाला है, ये मेन हो गया, और इसका परपेंडिकुलर जो है ये क्रॉस एक्सिस हो गया C, तो इसका अलाइन आइटम्स क्रॉस को देखकर इसको सेंटर में ले आएगा, जो कि ये पोजीशन है, ठीक हो गया, ये पोजीशन। तो चलो अलाइन आइटम्स फिर से सेंटर कर देते हैं, देखा आई समझ के नहीं। आई कंप्लीटेड वन प्रोजेक्ट इन CSS, नाउ आई लर्न चेस टू। ब्रो मुझे इस पे फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ या कोई और काम मिल सकता है? आई थिंक सो, आपको फ़िलहाल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में पोर्टफोलियोज़ मिल सकती हैं कि कोई आपको कहे कि मेरे लिए पोर्टफोलियो बना दो, तो वो आपको मिल सकती है। तो अगर आप लोगों ने कर दी हो तो आप बेशक आप लिंक्डइन अकाउंट बनाएं, लिंक्डइन बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफाइल है, और जो भी इधर है तो मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट हो जाएं। ये हुआ मेरा लिंक्डइन, तो लिंक्डइन में मेरे साथ कनेक्ट भी हो जाएं। लिंक्डइन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल सकती हैं। आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं और लिंक्डइन में उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पोस्ट किया करें, ठीक हो क्या, बस सिंपल इज़ दैट। तो लिंक्डइन से आपको, और अगर कोई आप चाहते हैं कि आपको काम मिले तो लोगों से कहें कि अगर आपने पोर्टफोलियो बनानी है तो लोगों की पोर्टफोलियोज बनाएं। फिलहाल के लिए आपको यही मिल सकता है, क्योंकि HTML CSS और JS का दौर गया। सही बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल भाइयों की तरह आपको मशवरा दे रहा हूँ, ठीक हो क्या। अच्छा, अब चूंकि फ्लेक्स डायरेक्शन का भी समझ आ गया, जस्टिफाई कंटेंट का भी समझ आ गया, जस्टिफाई अलाइन आइटम्स का भी समझ आ गया, सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिफ को सेंटर करने का किस्सा किया था। क्या डिफ को सेंटर करने के बहुत ही ज़्यादा इश्यूज थे हमारे पास, तो ये जो फ्लेक्स आया था ये डिफ को सेंटर करने को, तरीके को आसान करने के लिए आया था। अच्छा, तो अब चूंकि मैं इसको जस्टिफाई सेंटर करके यहाँ लेकर आ सकता हूँ और अलाइन आइटम्स करके यहाँ लेकर आ सकता हूँ, तो ये तो हुआ ना इसका सेंटर। तो चलो करते हैं दोनों मिला के, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, और ये आ गया सेंटर में। बस इतनी सी किस्सा था, इतनी सी कहानी थी। देखा हो गया सेंटर के नहीं। कल हमने क्या किया था, टॉप से स्पेसिंग दी थी, लेफ्ट से स्पेसिंग की थी,
और फिर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट और -50% लगा कर यहाँ पे लेकर आए थे। तो कितना आसान कर दिया फ्लेक्स ने। क्या फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, बस। अच्छा, अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कैसे? कहानी यहाँ इसलिए ख़त्म नहीं होती ना कि हमारे पास जो जस्टिफाई सेंटर है ये और भी बहुत प्यारी प्यारी सी फंक्शनैलिटीज़ हमें देते हैं, जैसे कि स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड। ये क्या होता है? गैप की फंक्शनैलिटी हमें फ्लेक्स से मिल जाती है। दूसरी बात मैं सबको बता दूं कि ये सब हमने इसके पापा जी को कहना होता है कि अपने बच्चों को इधर रखो, अपने बच्चों को इधर रखो, अपने बच्चों को इधर रखो, अपने बच्चों को इधर रखो। ठीक हो गया? ये सब इसके पापा जी को कहते हैं। मतलब कंटेनर में बॉक्स तो बॉक्स है, वो तो रहेंगे उधर ही, लेकिन अगर हमने सबको करना है तो इसके पापा जी को ही कहेंगे ना कि सबको उठा के इधर रखो, सबको उठा के इधर रखो। ठीक हो गया? अगर हम चाहते हैं कि नहीं, सबको नहीं, सिर्फ इसमें से एक को उठा के इधर रखो, तो वो भी होता है, वो भी मैं समझा दूंगा। ठीक हो गया? फिलहाल के लिए ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि डिफ को अब फ्लेक्स के थ्रू किस तरह सेंटर करते हैं। अच्छा, और जो मैं फंक्शनैलिटीज बता रहा हूँ जस्टिफाई कंटेंट की, वो कौन सी है? स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। ये क्या होता है? ये कुछ यूं होता है कि जस्टिफाई कंटेंट को मैं अगर स्पेस बिटवीन कहूँ, कि स्पेस बिटवीन का क्या मतलब हुआ कि अपने दरमियान स्पेस रखो, फासले में रहो एक दूसरे से। अच्छा, तो इससे क्या होगा? ये जो मतलब मैं इसको इसके पापा को कह रहा हूँ कि आपके जो डिव बच्चे हैं, जो बॉक्सेस हैं, इनके बीच में स्पेस रखो। चलो रखवा देते हैं, स्पेस बिटवीन। समझ आई? सबके बीच में स्पेस आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो, आया कि नहीं आया? आया। ठीक हो गया? आया। दूसरी बात, अगर मैं चाहता हूँ और इसके बाबा को कह दूँ कि ये जो 5 डब्बे हैं आपके पास, इसके इर्द गिर्द स्पेस रखो, तो स्पेस अराउंड ना, अराउंड का मतलब इर्द गिर्द, तो इसके इर्द गिर्द स्पेस रखने को मैं कहूँगा कि स्पेस अराउंड। अब इनके इर्द गिर्द स्पेस है, ये देखिए, इसके इर्द गिर्द भी स्पेस है, इसकी भी इर्द गिर्द, इसके भी, और इसके भी, और इसके भी। आ गई? इतनी प्रॉपर्टीज की समझ आ गई? आई कि नहीं आई? आई होप सो आई होगी। ठीक हो गया? अच्छा, अलाइनमेंट भी समझा दी, स्पेसिंग का भी समझा दिया, डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स एफिशिएंटली। हाँ, अभी बताया कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या तो बिटवीन लगा के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो सारे एक अपने पास फासला रख लेंगे, एक अपने बीच। ठीक है क्या? और कहूँगा कि नहीं, अपने इर्द गिर्द फासला रखो, क्योंकि कोरोना आया हुआ है, तो बस ये इर्द गिर्द स्पेस रख देंगे। सही हो गया? इतनी सी बात है। स्पेसिंग का भी मैंने बता दिया, अलाइनमेंट का भी बता दिया। अलाइनमेंट क्या है? ये अलाइनमेंट है। ये आया अलाइन आइटम सेंटर, ये हटा दो तो अलाइनमेंट ख़त्म हो गई। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये भी ख़त्म हो गई। सही हो गया? यही कहानी है अलाइनमेंट और स्पेसिंग की। अलाइन स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन की, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, एफिशिएंटली करवा रहे हैं भाई। किधर गया? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स एफिशिएंट। हाँ, सिंपलीफाई लेआउट क्रिएशन कंपेयर टू फ्लोट और इनलाइन डॉक। हाँ, सबसे पहले मैंने बताया कि फ्लोट और इनलाइन में हमने क्या करना होता था कि सबको पोजीशन और सबको टॉप और लेफ्ट और मार्जिन और पैडिंग देकर हमने एक एक को अलाइन करना होता था। तो उससे हमें आसानी हो गई, और ये करके हमने कितनी आसानी से इनको एक लाइन में सेंटर में ले आए हैं। ठीक हो गया? विजुअल एक्सप्लेनेशन मैंने सबकी करा दी कि नहीं कराई? ठीक हो गया? फ्लेक्स कंटेनर प्रॉपर्टीज। अच्छा, फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है यार? यही तो होता है ना कि डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, फ्लेक्स बॉक्स इनेबल हो जाता है। फ्लेक्स डायरेक्शन, रो रिवर्स। अच्छा, चलो इनमें मैं लिखता हूँ रो रिवर्स का क्या कहानी है। किधर गया? ये आया। इसके बीच में लिखता हूँ कि 1, इसके बीच में लिखता हूँ 2, इसके बीच में लिखता हूँ 3, 4 और 5। ठीक हो गया? सबको मैंने, और इसको भी मैं सेंट्रलाइज कर देता हूँ। किस तरह? अब चूंकि 1 2 3 4 5 जो है वो बॉक्स के अंदर है, और इसका पेरेंट कौन है? 1 2 3 4 5 का पेरेंट कौन है? बॉक्स ही है ना। तो हम बॉक्स के कहेंगे कि आपके अंदर जो कोई भी है उसको सेंट्रलाइज कर दो। किस तरह कहेंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो सबका, और सबर कर दो, पहले फ्लेक्स कर दो, कर दिया। ठीक है क्या? अलाइन आइटम सेंटर कर दो सबका,
कर दिया, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सबका, क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। हो गए 1 2 3 4 5 सेंटर हो गए कि नहीं। अच्छा, अब आपके अंदर जो कोई भी है उसकी कलर वाइट कर दो ताकि हमें नज़र तो आए हो गया वाइट के नहीं हुआ, हुआ। अच्छा, हमने ये क्यों किया, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़नी है रो रिवर्स की। ये क्या होता है, ये होता है, क्या होता है, किधर गया, फ्लेक्स डायरेक्शन। हाँ, ये फ्लेक्स डायरेक्शन में है, जो कि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन को रो और कॉलम में पढ़ा ना। इसी तरह हम इसे कहते हैं कि आप जिस रो में हो 1 2 3 4 5, इसी में आप रिवर्स होकर आ जाओ। किस तरह, 5 4 3 2 1 कर दो। किस तरह कहेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, रो तो है ऑलरेडी रिवर्स। अब देखो 5 4 3 2 1 हो गया कि नहीं, क्यों, क्योंकि हमने इसके डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है, यू टर्न ले लिया है, सही हो गया। तो बस फ्लेक्स डायरेक्शन की ये कहानी है। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स रैप। अच्छा, ये बड़ी मज़े की है, इसको मैं सबको क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। हमारे पास और भी है, जस्टिफाई कंटेंट जो सेंटर है, इसी के साथ एंड भी है तो एंड में आ जाएगा, स्टार्ट है तो स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक हो गया, और सेंटर में सेंटर की तरफ आ जाएगा, ठीक हो गया। वही मेन एक्सेस और क्रॉस एक्सेस की कहानी है। जैसे अलाइन आइटम्स में भी स्टार्ट है तो स्टार्ट पे आया, स्टार्ट में ऑलरेडी है, एंड कर दो तो नीचे आ जाएंगे, और सेंटर कर दो तो बीच में आ जाएंगे, सही हो गया। मैं इन सब को गैप देता हूँ, फ्लेक्स के साथ हमारे पास गैप भी आ जाते हैं कि अपने बीच गैप रखो। कितनी गैप रखो, इनको मैं कहता हूँ कि गैप ऑफ 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। सब ने अपने बीच 20 पिक्सल की गैप रखी। इन सब की मैं विड्थ और हाइट भी बढ़ा देता हूँ, 90 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक हो गया। इसका एक रीज़न है, फ्लेक्स रैप समझाना है, ठीक हो गया। हाँ, मैंने कल आप लोगों को रैप और नो रैप की कहानी सुनाई थी वाइट स्पेसिंग में, आई थिंक वाइट स्पेस था, हाँ वाइट स्पेस में था। रैप की कहानी मैंने इस पेज से आप लोगों को समझाई थी, किस तरह कि अगर हमने इसको कहना है कि आप रैप हो जाओ तो हम इसे कहेंगे रैप, तो फिर जैसे ही इसका स्पेस ख़त्म हो जाएगा तो ये इसको रैप करने लग जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक हो गया, और ये छोटा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इसे कहें कि नहीं आपने रैप नहीं होना, आपने अपनी असली हालत में रहना है, तो फिर स्पेस छोटी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, वो अपनी जगह पे ही रहता जाएगा। तो अगर मैं इसको फ्लेक्स का मैं कह दूं कि फ्लेक्स भाई आपने इसको नो रैप करना है, मतलब आपने रैप होना ही नहीं है किसी हालत में भी, किसी हालत में भी आपने रैप नहीं होना। तो फिलहाल के लिए ये किसी भी हालत में रैप नहीं हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बताएं, नहीं हो रहे कि हो रहे हैं, बताइए बताइए बताइए, ये रैप हो रहे हैं कि नहीं, कौन देख रहा है, 2 बंदे देख रहे हैं, ये रैप हो रहे हैं कि नहीं, ये रैप हो रहे हैं कि नहीं, कौन देख रहा है, चलो जो भी देख रहा है। आप लोग रिप्लाई बहुत स्लो करते हैं, फ्लेक्स रैप नो रैप। अभी मैं इसको कहता हूँ कि आपने नो रैप, मतलब आपने रैप नहीं होना किसी भी हालत में, ठीक हो गया। अभी ये रैप नहीं हो रहे हैं यार, कैसे नहीं हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, तुम कह रहे हो रहे हो, नहीं हो रहे, कैसे नहीं हो रहे, कैसे हो रहे भाई, इस तरह नहीं हो रहे ना कि मैं इसको एक बार कह देता हूँ कि अभी आप रैप हो जाओ, तो जिस मैं इसको कहूँगा कि रैप हो जाओ ना, अब देखना अब क्या होता है। जिस मैं इसको छोटा करता हूँ, हुआ रैप के नहीं, अब बताओ हुआ रैप के नहीं। असल में रैप की कहानी ये है कि जैसे ही, मतलब अगर आप इसे कहो कि नो रैप, तो ये अपनी साइज पे कंप्रोमाइज़ कर देगा, ठीक हो गया, लेकिन ये लाइन चेंज नहीं करेगा। लेकिन अब जैसे इसको कहोगे कि रैप कर दो, किस हालत में, अगर आपकी जो हाइट और विड्थ है, इसकी विड्थ क्या है बॉक्स की, 90 पिक्सल से आपकी विड्थ कम करने की कोई कोशिश करे तो आप दूसरे लाइन में आओ। अब देखना, अब जैसे ही ये इसको टच करेगा ना, तो क्या करेगा कि इसकी 90 पिक्सल को अप करने की
कम करने की कोशिश करेगा ना। क्यों? क्योंकि इसकी विड्थ 90 पिक्सल है लेकिन इसके पास और स्पेस ही नहीं है। तो अब क्या करेगा कि इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा ताकि इसकी जो विड्थ है ये कम हो जाए। लेकिन जैसे ही ये कोशिश करेगा ये नई लाइन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपनी विड्थ कम नहीं करनी। आई समझ के नहीं आई? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं भाई, सॉरी का कोई मसला नहीं है। समझ आई रैप और नो रैप की? देखें, दोबारा समझा रहा हूँ। रैप में हम इसे कहते हैं कि जैसे ही कंटेनर आपको टच करे जल्दी से रैप हो जाओ। रैप हो जाओ का मतलब नई लाइन में आ जाओ। क्यों? क्योंकि आपने अपने विड्थ पे कंप्रोमाइज नहीं करना। आपकी विड्थ अगर 90 पिक्सल मैंने दी है तो इसको 90 पिक्सल ही रखो, इसको एक पिक्सल भी कम करने की कोशिश किसी को करने नहीं देना। तो जैसे मैंने इसको ये बात की किसके थ्रू कि फ्लेक्स रैप, जल्दी से रैप हो जाना, जिस तरह हम रैपर को रैप कर देते हैं, तो ये जल्दी से खुद को रैप कर देता है और नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, कुछ इस तरह से। आई समझ? आई समझ? मैं ये गैप हटा देता हूँ बीच से। हाँ जी, और मार्जिन मैंने दी हुई है बॉक्स को, यह रही 2 पिक्सल की। फुल टच हो गए, सबकी 20-20 पिक्सल है। अब देखना, समझ आई? आई होप सो समझ आई होगी। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कि क्या हुआ। आई समझ? यस या नो? यस लिख दो जल्दी से, यस आ गई समझ, ताकि मैं आगे बढ़ूं। अच्छा, फ्लेक्स रैप की कहानी यह है कि ये अपनी वेट पे कंप्रोमाइज नहीं करता। जितनी वेट हमने दी होती है ये उतनी ही वेट रखता है। ठीक हो गया? वंस मोर। अच्छा देखें, अगर बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स होता है ना, ये नो रैप होता है। नो रैप की क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी बॉर्डर आए और आपको टच करे लेकिन आपने किसी भी हालत में दूसरे लाइन में नहीं जाना, तो क्या होगा कि जैसे ही इसके पास कोई भी बॉर्डर आएगा, इसको टच करेगा तो इसको छोटा कर जाएगा। इस तरह कर जाएगा ना, छोटा हो जाएगा छोटा। क्यों? क्योंकि इसको बॉर्डर ने दबाया है कुछ इस तरह। ठीक हो गया? बॉर्डर आए, इसको मैंने कहा कि आपने रैप नहीं होना, नो रैप। आपने रैप नहीं होना। रैप का मतलब है नेक्स्ट लाइन में आना। रैप का मतलब है नेक्स्ट लाइन में आना। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि आपने नेक्स्ट लाइन में नहीं आना, नो रैप के थ्रू। तो जैसे ही बॉर्डर इसके पास आएगा, इसको टच करेगा, तो इसको मैंने कहा कि नेक्स्ट लाइन में नहीं आना, नो रैप। तो ये खुद को छोटा कर देगा कि नहीं भाई आप मुझे छोटा कर दो बेशक, लेकिन मैं नेक्स्ट लाइन में नहीं जाऊँगा। ये बात क्लियर हो गई? अब जैसे ही मैं इसको कहूँगा कि नहीं 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 नहीं, आप जितने हो आपने अपना साइज इतना ही रखना है, आपने छोटा नहीं होना, तो फिर ये क्या करेगा? ये नेक्स्ट लाइन में आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कह दिया कि फ्लेक्स रैप। रैप का मतलब कि आपने नेक्स्ट लाइन में आना है लेकिन अपनी विड्थ पे कंप्रोमाइज नहीं करना। आप जितने हो उतने ही रहना, छोटा नहीं रहना। तो जैसे ही इसको बॉर्डर टच करेगा और इसको छोटे करने की कोशिश करेगा, ये नीचे भागते हुए आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब देखो, अब सबर सबर, इसको मैंने कहा नो रैप। नो रैप का मतलब आपने नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना। और बॉर्डर आया, इसको टच किया, बॉर्डर आया, इसको टच किया, लेकिन इसका साइज छोटा हो गया, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बताया हुआ है कि आपने किसी हालत में भी नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना, नो रैप। रैप का मतलब नेक्स्ट लाइन, आपने नेक्स्ट लाइन में नहीं जाना, नो रैप। ठीक हो गया? लेकिन जैसे ही मैं इसको कहूँ कि नहीं 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 नहीं, आपने अपने साइज पे कंप्रोमाइज नहीं करना, जैसे ही आपको कोई टच करे, छोटे करने की कोशिश करे, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, तो क्या होगा? नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने साइज को बरकरार रखना है। आई समझ? आई होप सो आई होगी। फरहान भाई समझ आई? दोबारा समझाना हो दोबारा समझा दूंगा, दूसरे तरीके से समझा दूंगा, लेकिन आई होप सो अभी आई होगी।
फरहान भाई, आपको समझ आई? यस, नो? नो हुआ तो मैं दोबारा समझा दूंगा। ओके ब्रो, सही हो गया। मतलब रेप और नो रेप की समझ आ गई। रेप का मतलब कि जैसे ही आपको कोई टच करे नीचे आ जाओ। नो रेप का मतलब कि कोई टच करे तो खैर है, आप अपनी साइज छोटी कर दो और उसको जगह दे दो। सही हो गया। अच्छा, आगे क्या है? जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स अलोंग व्हेन एक्सेस स्टार्ट एंड सेंटर स्पेस बिटवीन। ये मैंने आप लोगों को करा दिया कुछ इस तरह से कि जस्टिफाई कंटेंट एंड, तो एंड पे आ जाएगा। देखो एंड पे चला गया। स्टार्ट तो स्टार्ट पे आ जाएगा, स्टार्ट पे आया। और सेंटर तो सेंट में रहेगा, सेंटर में रहेगा। ठीक हो गया। इसी तरह एलाइन आइटम्स का भी होगा। स्पेस अराउंड, और स्पेस इवनली का मतलब कि हर तरफ इक्वली इक्वली स्पेस ले लो। स्पेस इवनली, ये देखो हर तरफ इक्वल स्पेस इन दोनों की नहीं है। अराउंड का मतलब कि इर्द गिर्द स्पेस लो, वो फिर चाहे जितना भी हो। इवनली का मतलब कि एक दूसरे के बराबर इर्द गिर्द स्पेस ले लो। सही हो गया। एक दूसरे के बराबर, अगर इस तरफ से 10 पिक्सल है तो इस तरफ से भी 10 पिक्सल होना चाहिए, यह मतलब हुआ। सेंटर रखता हूँ फिलहाल। इसी तरह एलाइन आइटम्स की भी कहानी है। अलाइन आइटम्स की भी यही कहानी है। ये हुआ स्टार्ट एंड, स्ट्रेच और बेस लाइन। अच्छा, अलाइन आइटम्स स्ट्रेच का क्या मतलब हुआ और बेस लाइन का क्या मतलब हुआ, चलो देखते हैं। मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाएगा। अलाइन आइटम्स स्ट्रेच। अच्छा, स्ट्रेच से आप जस्ट इमेजिन करो क्या होगा। स्ट्रेच स्ट्रेच से ये होगा क्या? स्ट्रेच से ये होगा कि ये सब खिंच जाएंगे। नहीं हुआ? क्या होता है? सबर। Align flex items along the cross axis of the current line of the flex। W3 स्कूल से देख लेते हैं। ये MDN ने बड़ा कम्प्लेक्स करके बताया होता है। Align items, align items stretch। As I said, we use with it dictates how flex items are aligned with the cross axis of the two flex items will expand to fill the available space around the cross axis। cross axis तो इसका ये हुआ। सबर, और रिवर्स। हाँ, तो क्यों नहीं लिया इसने स्पेस? अच्छा, हाइट दिया हुआ है। हाइट जैसे ही हम हटाएंगे, ओहो इसको नहीं, इसको देखा, समझ आई। सॉरी। देखे अगर हमने इसको हाइट नहीं दी हो, अगर हमने इसको हाइट नहीं दी हो, मतलब इसके पास हाइट नहीं है, और हम इसे कह दें कि अलाइन आइटम स्ट्रेच, तो टॉप टू बॉटम जितनी भी जगह होगी ये उसको पकड़ लेगी। दोबारा समझाता हूं। अगर हमने इन बॉक्सेस को फिक्स हाइट नहीं दी हो, कुछ इस तरह विड्थ हमने दी है कि आपने 90 पिक्सल रहना है, लेकिन हमने हाइट को कमेंट कर दिया है। कमेंट क्या, मैं उसको हटा देता हूं। हमने हाइट इसको नहीं दी हुई, तो जैसे ही हम इसको अलाइन आइटम स्ट्रेच कर देंगे तो ये टॉप टू बॉटम सारी जगह पकड़ लेंगे। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही हम हाइट देंगे तो फिर ये उतनी ही हाइट लेंगे जितनी हमने बताई होगी। सही हो गया। स्ट्रेच की ये कहानी है। ब्रो, आपने कहाँ से सीखा है? मैंने बहुत जगह से सीखा है। यूट्यूब से सीखा है, मैंने एकेडमी से सीखा है, और ख़ुद भी बहुत सारा काम किया है। तो मैंने बहुत जगहों से सीखा है। सही हो गया। मतलब कोई इस तरह फिक्स नहीं है कि मैं एकेडमी गया हूँ या मैंने कहीं से, हाँ, पेड कोर्सेज मैंने कहाँ से कहीं से भी नहीं की। पेड कोर्सेज पता नहीं क्यों लोग करते हैं। यूट्यूब भरा हुआ है। सही हो गया। तो मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब जिंदाबाद। स्ट्रेच और बेस लाइन का क्या सीन है? बेस लाइन, इंस्टेड ऑफ टू द टॉप बॉटम और सेंटर ऑफ द, अच्छा, बेस लाइन से ये होता है कि जो नीचे वाली बाउंड्री है जो कि कंटेनर का है, इधर चिपक जाएंगे। अलाइन आइटम्स बेस लाइन। नहीं हुआ?
क्यों हाइट दिया हुआ है? ये क्या हुआ? Baseline instead of aligning top, bottom, or center of the cross-axis baseline, align them so that the baseline of the text content line up horizontally. I don't know. बेसलाइन की मुझे समझ नहीं आ रही. आई एम सॉरी फॉर दैट. बेसलाइन की मुझे समझ नहीं आ रही. यूट्यूब पे कौन सा चैनल? बहुत तेज हो रहे हो. यूट्यूब पे तापा टेक्निकल. हाँ, तापा टेक्निकल. तापा टेक्निकल से मैंने सीखा है बहुत. CSS तो मैंने उसी से सीखा है. तापा टेक्निकल. ठीक हो गया. अच्छा, align items along their text baselines. मेरे YouTube से अब भाग जाओगे? हाँ. चलो कोई नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे. अच्छा, अलाइन कंटेंट. हाँ, अब देखें. अभी रैप वाली कहानी ज़्यादा समझ आएगी. थोड़ा सा नहीं, अलाइन कंटेंट की कहानी आपको लाइन में, रैप में ही समझ आएगी. अब देखें, जैसे ही मैंने इसको कहा कि रैप हो जाओ, और ये रैप होके 2 लाइन बन गए. 2 लाइन किस तरह बने? सबर में मैं एक और बॉक्स भी ऐड कर देता हूँ. इसको मैं 6 कर देता हूँ, बॉक्स नंबर 6. हाँ, अब 3 बॉक्सेस ऊपर है, 3 बॉक्सेस नीचे हैं. अब अगर मैं इसको अलाइन आइटम सेंटर कहूँगा तो सेंटर पे ये कैसे आएंगे? ये तो या तो ऊपर वाला लाइन सेंटर आएगा, या तो नीचे वाला लाइन सेंटर आएगा, या फिर दोनों सेंटर आएंगे. लेकिन मैंने ऑलरेडी इनको बताया हुआ है कि सेंटर आ जाओ, लाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई आइटम सेंटर. तो ये क्यों नहीं आ रहा? इसकी वजह क्या है? ये दोनों बीच में क्यों नहीं आ रहे? इसकी वजह ये है कि अब चूंकि लाइंस बढ़ गई है, तो ये अब आइटम्स नहीं है. लाइंस बढ़ गई है तो अब ये कंटेंट है. सही हो गया? क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हो गई है, रोज़ ज़्यादा हो गई है, तो अगर एक से ज़्यादा रोज़ हो तो वो फिर आइटम्स नहीं कहलाती, वो कंटेंट्स कहलाती है. तो हम इसे कहते हैं कि अलाइन कंटेंट सेंटर. अलाइन कंटेंट सेंटर. समझ आई? समझ? नहीं, मैं फुल मनस्टैक डेवलपर हूँ. मनस्टैक, मंगोज, एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड, ये चारों मुझे आती है. ऊपर से बूटस्ट्रैप भी आता है, टेलविंड भी आता है, और भी बहुत सारी. साइबर सिक्योरिटी भी मैंने की हुई है, और मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी थोड़ी थोड़ी टच की हुई है. तो मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं. अच्छा, अलाइन कंटेंट सेंटर का भी कहानी समझ आ गई होगी. आई होप सो आप लोगों को. बाय द वे, आपको तो ये आती होगी ना? आपने कहा था कि मुझे फ्रंट एंड आता है. नहीं, ये इजहारुद्दीन ने कहा था. अच्छा, इसकी समझ आई कि क्या हुआ? अलाइन कंटेंट्स की समझ आई कि अलाइन कंटेंट कब काम करता है? अलाइन कंटेंट तब काम करता है जब एक से ज़्यादा रो हो फ्लेक्स में. ठीक है क्या? एक से ज़्यादा रो हो तब अलाइन कंटेंट काम करता है. अगर रो एक ही हो तब अलाइन आइटम्स काम करते हैं. सही हो गया? अब देखो, कुछ इस तरह समझ आ रही है? आई होप सो. जस्टिफाई कंटेंट तो ऑलरेडी जस्टिफाई कंटेंट ही है. और इसी का है कि हाँ, बस ये तो बता दिया मैंने. अच्छा, आगे क्या है? प्रैक्टिस आइडिया. क्रिएट अ नेविगेशन बार विद इवनली स्पेस्ड लिंक्स. चलो एक नेविगेशन बार बनाते हैं जिस तरह के हर एक वेबसाइट में होती है. तो चलो बनाते हैं. मज़ा आएगा. बहुत मज़ा आएगा. ये हटा कर यहाँ पे लिखते हैं नेव, और इसमें UL लगा के LI*4. ठीक है क्या? और इसमें मैं लिखता हूँ होम. सही हो गया? अब चूंकि ये हेडर में है तो मैं हेडर में इसको कहूँगा. ये मैं हटा देता हूँ अब सारे के सारे, क्योंकि ये अब ज़ाया हो गए. हेडर को मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स. सब एक लाइन में हो गए. अब चूंकि UL के अंदर है LI किधर गए? ये देखो, LI जो है वो UL के अंदर है,
और यूएल जो है वो नेव के अंदर है और नेव जो है वो हेडर के अंदर है। तो आप डिसेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट यूएल को भी टारगेट कर सकते हैं। मैं डिसेंडिंग यूज़ करता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉपर तरीका है, क्योंकि यूएल आपके कहीं पे भी हो सकते हैं वेबसाइट पे। तो हेडर से जाके नेव में, नेव से जाके यूएल में, और यूएल से जाके एलआई में, नहीं सॉरी एलआई को नहीं, एलआई को फिलहाल नहीं, यूएल, क्योंकि पेरेंट जो है पेरेंट ही इनको अलाइन करेगा ना। बाबा ही कहेगा कि बच्चों सारे लाइन में खड़े हो जाओ, तो फिर कहेंगे कि डिस्प्ले सब लाइन में खड़े हो जाओ, हो गए खड़े, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखो तो इन सब के बीच में स्पेस नहीं है, तो मैं गैप भी दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास फ्लेक्स के थ्रू गैप की प्रॉपर्टी आती है। तो मैं इसको कहता हूँ कि 5 की गैप ले लो। 5 कितनी, 50 पिक्सल की गैप में मिल गया इनको। अच्छा, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर देता हूँ कि जो H1 है और जो UL है इनके बीच में स्पेस आ जाए, स्पेस बिटवीन। चलो कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। एक मिनट, सॉरी, ये फिर हम कंट्रोल X, हेडर नेव और डिस्प्ले फ्लेक्स भी, डिस्प्ले फ्लेक्स। समझ आई? हमने क्या किया, हेडर लिया और यूएल लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें हैं फिलहाल, एलआई है और H1 है। H1 हेडर में पड़ा हुआ है और एलआई जो है वो यूएल में और यूएल नेव में और नेव हेडर में पड़ा हुआ है। तो हमने एलआई को एक ही लाइन में लाने के लिए इसके पेरेंट मतलब यूएल को कहा कि सबको लाइन में खड़ा कर दो, तो उसने सबको लाइन में खड़ा कर दिया, ठीक हो गया। फिर हमने हेडर में कहा कि सबको फ्लेक्स कर दो, तो सब फ्लेक्स करके एक दूसरे के सामने आ गए। और फिर हमने कहा कि अच्छा एक दूसरे के सामने तो आ गए, लेकिन एक दूसरे के बीच में फासला भी रखो, तो स्पेस बिटवीन हमने हेडर में इनको बता दिया है। अच्छा, आगे से हम क्या करेंगे, अब इसके आगे हम करेंगे कुछ ये, क्या कि हम थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं किनको, हेडर को, ताकि थोड़ा सा अलाइन हो जाए। पैडिंग टू रेम, सही हो गया। आ रही है समझ आ रही है। अच्छा, नेव के अंदर जो है डिस्प्ले जस्ट अलाइन आइटम्स सेंटर, इसको नेस्टेड सीएसएस कहते हैं, ये जो अभी मैं कर रहा हूँ। हेडर के अंदर है ना नेव, तो मैं हेडर के अंदर नेव लिखता हूँ और ब्रैकेट लगा के इसको मैं कहता हूँ कि लाइन आइटम सेंटर, और डिस्प्ले भी फ्लेक्स कर दो। समझ आई? अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसको नेस्टेड सीएसएस कहते हैं, ठीक हो गया। हेडर के अंदर है नेव, तो हेडर के अंदर मैंने कहा कि नेव, लेकिन ये लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करता। हेडर के अंदर मैं नेव लिख देता हूँ, सही हो गया। अच्छा, ये जो डॉट्स हैं ये मैंने पहले नहीं बताया हुआ, इन डॉट्स को किस तरह हटाएंगे, इनको कुछ इस तरह हटाएंगे कि यूएल के अंदर जो एलआई है, हेडर के अंदर नेव है, इसके अंदर यूएल है और इसके अंदर एलआई है, लिंक नहीं, लिस्ट स्टाइलिंग देन कर दो। क्यों? क्योंकि एलआई का मतलब लिस्ट हुआ ना, या हाँ लिस्ट हुआ, लिंक नहीं, सॉरी, एलआई मतलब लिस्ट, तो लिस्ट स्टाइलिंग हमने नन कर दी, तो डॉट्स चले गए, सही हो गया। अब सब पे लिंक लगा लो कुछ इस तरह से कि अगर मैं इसको हटा दूं और ये जो ऊपर का है इसको कंट्रोल X लगा के ए बनाऊं, टैब, तो सब लिंक भी बन गए। समझ आई हमने नेव बार किस तरह बनाया? चलो इसको ना थोड़ी सी स्टाइलिंग देते हैं। जो हेडर है
इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँ कौन सा? बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ एंटीक वाइट। अब समझ आई, हमारा नेव बार बन गया। इतनी इजीली बनता है। इतने टाइम में आप फुल स्टैक डेवलपर बन गए थे। मैं साथ में बहुत काम करता हूँ, तो बिजी रहता हूँ, कभी क्या करता हूँ कभी क्या करता हूँ। तो बस अगर एक्सपर्टीज की कहो तो एक्सपर्टीज तो पता नहीं, लेकिन टाइम मेरा कितना लगा था यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मेरा कितना टाइम लगा है। हाँ सही बताऊं तो मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में था ना, जब फर्स्ट सेमेस्टर में मैं पहली क्लास ले रहा था प्रोग्रामिंग की, तो मुझे प्रोग्रामिंग का ए भी नहीं पता था कि ए किस तरह लिखते हैं प्रोग्रामिंग में। सही बता रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ये सब कुछ स्टार्ट किया है। फिर भी जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में एक बंदे को देखा जो उसने एक छोटा सा एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटी सी वेबसाइट बनाई थी जिसमें कार्ड्स थे बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने उससे देखा, मैंने कहा ये किस तरह बनाएगा? उसने कहा कि HTML में। मैंने कहा अच्छा तुम्हें HTML आती है? उसने कहा हाँ मुझे HTML आती है। मैंने कहा अच्छा ज़रा दिखाओ ये तुमने किस तरह बनाया है। फिर मुझे उसने डिव्स दिखाए। उसने जो मुझे डिव दिखाई, मैंने कहा यार ये तुमने किस तरह सीखा हुआ है ये वो। मैं काफ़ी हैरान था यार, और मैं बहुत ज़्यादा सोचों में पड़ गया कि अच्छा इस तरह होता है वेब डेवलपमेंट। मैं काफ़ी कंफ्यूज भी था कि ये किस तरह होगा। फिर मैंने कहा चलो एक बार स्टार्ट ले ही लेते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया मैंने कहा यार ये तो पानी है, ये तो आसानी से समझ आ रहा है कि क्या है इसमें, तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हेडर को हेडर कहते हैं, डिफ को डिफ कहते हैं, फुटर को फुटर कहते हैं, मेन को मेन कहते हैं, सेक्शन को सेक्शन कहते हैं, लिंक को एलआई कहते हैं, और लिस्ट को एलआई कहते हैं, इस तरह ना। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा बड़ा आसान है, इसमें क्या है। और बस स्टाइलिंग पर देखी तो देखो अलाइन आइटम सेंटर है तो सेंटर ही है ना, ठीक हो गया। और क्या हो रहा है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स का तो ठीक हो गया, बैकग्राउंड कलर ही होता है, कलर कलर होता है। तो इसमें क्या है, मुश्किल कुछ था ही नहीं। तो बस फिर आसानी से बस समझ आ गया सब कुछ। ब्रो यूज टेलवेंट, मुझे टेलवेंट आती है भाईजान, टेलवेंट भी आती है। असल में मैं ना इनको वो समझा रहा हूँ, CSS फिलहाल सिखा रहा हूँ। फिर अभी आई थिंक आप लोगों को तो आती होगी। सबर में आप लोगों को अपना एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। भाईजान कह रहे हैं कि मैं अभी बैकएंड पे लगा हुआ हूँ। तो बैकएंड का मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ई में पड़ा हुआ है। बैकएंड में फिलहाल सीख रहा हूँ। हम्म, ओहो सॉरी यार, मेरा वो कोड वाला ऑप्शन यहाँ नहीं खुलता। मैं इसको आया 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 नहीं आया को सबर CMD। ये मेरा अभी मैं बैकएंड में लगा हुआ हूँ, तो ये उसकी है। आया, हाँ ये आया। अभी फ़िलहाल मैं इनमें लगा हुआ हूँ, ये Node.js और Express.js वगैरह है, इसमें लगा हुआ हूँ। मिडलवेयर ये भी आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सारा कमेंट किया हुआ है क्योंकि ये मैंने यूटिल बनाया हुआ है। और ENV में कभी भी किसी को भी ENV नहीं दिखाना, ना डॉट गेट इग्नोर दिखाना है ना ENV दिखाना है। सही हो गया? पहले से मशवरा दे देता हूँ मैं एक, शायद आप लोगों को पता भी हो, अगर नहीं हो पता तो मैं बता देता हूँ कि कभी भी किसी को ENV नहीं दिखाना। ये मैंने हाइड किया हुआ है। ये मॉडल है, यूज़र मॉडल है, नहीं वीडियो मॉडल था। तो बस आसान है, करता रहता हूँ। ये आसान चीज़ें मैं करता रहता हूँ। और जो रील बड़ी मशहूर हुई थी, कौन था वो, डंकी राजा था कि कौन था उसकी, डंकी किंग आई नहीं, डंकी प्लेज है क्या उसका। मैं पहले PUBG खेलता था बहुत। न्यूज़ रिकॉर्डिंग CSS इमेजेस किधर थे? हम इधर थे। हाँ कहाँ ले जाते हो भाई बातों बातों में। हाँ जी, जी बिल्कुल आसान है। हाँ आसान है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? क्रिएट, हाँ ये प्रैक्टिस फ्लेक्स डायरेक्शन टू मेक वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस, ये भी कर दिए हमने। अच्छा ऑर्डर का पढ़ते हैं, फ्लेक्स ग्रो का पढ़ते हैं, फ्लेक्स श्रिंक का पढ़ते हैं, फ्लेक्स बेसिस, डिफ़ॉल्ट साइज बिफोर रिमेनिंग स्पेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिफ़ॉल्ट साइज बिफोर रिमेनिंग स्पेस, अलाइन सेल्फ। अच्छा अलाइन सेल्फ का ये सीन है कि अगर आप जाओ इधर,
मैं तो इधर से निकल गया। और हमने अच्छा वो बॉक्स वाली कहानी हमने ख़त्म कर दी। शो कंट्रोल एक्स। आ गया। सबर सबर सबर, इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है क्या? हाँ जी। अब ब्रो यूज्ड, अच्छा आसान है भाई। आप चैट डिलीट क्यों कर देते हैं? डरते हैं क्या किसी से? कंट्रोल एक्स, जेड 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 जेड। हम्म, अनकमेंट। ठीक हो गया। अब देखें। अब चूंकि मैंने समझाना था, क्या समझाना था? बातों बातों में इधर उधर निकल जाता हूँ। अलाइन सेल्फ, अच्छा मैंने समझाना था कि लेट सपोज हमने इनमें से किसी एक डब्बे को अलाइन करना हो तो वो कुछ इस तरह अलाइन करते हैं कि हमने जाना है और बॉक्स को, जो हमने मिड का बॉक्स रखा हुआ है, मिड, इसको मैं कहता हूँ कि अलाइन सेल्फ बेस लाइन। नीचे आ जाओ या एंड पे जाओ, फ्लेक्स एंड। ठीक हो गया? या आप जाओ सेंटर, सेंटर तो ऑलरेडी है। या जाओ कहाँ पे, बेस लाइन भी हो गया, लास्ट बेस लाइन। तो इस तरह होता है। ठीक हो गया? इस तरह होता है, होता है, सच में होता है। ठीक हो गया? तो ये इसमें अगर फ्लेक्स में से सबको अलाइन करने के बाद आप चाहते हो कि जो जिन फ्लेक्स में से मैंने सबको अलाइन किया, इनमें से कोई एक उठ के इधर आ जाए, तो फिर उसको पकड़ के उसको अलग क्लास करके उसे कहना कहते हैं कि सेल्फ को इधर अलाइन कर दो, खुद को इधर अलाइन कर दो। बस इस तरह कहा जाता है। सेंटर ही चाहिए फिलहाल तो। अच्छा, और क्या है? डेमो आइडिया हो गया। सेल्फ बेसिस डिफॉल्ट साइज। सेल्फ बेसिस मतलब अब ये तो आसान है। फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स श्रिंक में क्या होता है कि हम इस बॉक्स को कहते हैं, जो कि मिड वाला बॉक्स है, इसको मैं कहता हूँ कि फ्लेक्स ग्रो। पहले कहता हूँ फ्लेक्स ग्रो। कितना ग्रो? कि जितना तुम्हारा साइज है उसके डबल हो जाओ। तो मैं जैसे 2 लिखता हूँ तो अपने साइज के डबल हो गया। जैसे इसको 4 कहता हूँ तो मतलब इसके साइज को 4 टाइम्स कर दो तो इतना हो गया। सही हो गया? इसी तरह श्रिंक है। श्रिंक कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि फ्लेक्स श्रिंक को, और ऊपर से फ्लेक्स रैप हटा देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप हटा देता हूँ। अब जैसे ही ये सब ख़त्म होने लगेंगे ना, तो श्रिंक के साथ साथ इसकी साइज जल्दी ख़त्म होगी। कैसे? देखें। ये बाकियों से ज़्यादा चौथा हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? अभी भी क्यों नहीं हो रहे? मैंने बताया नहीं इसको? हाँ, नहीं बताया। 2। बाकी की स्पीड से आप 2 टाइम जल्दी श्रिंक हो जाओ। ये देखो, बाकी बड़े हैं, रेड वाला छोटा हो गया। हुआ क्या? नहीं। तो ये फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स ग्रो की कहानी है। ऑर्डर, ऑर्डर में अब देखो, जिसका ऑर्डर पहले आएगा वो लाइन में पहले खड़ा होगा। सही हो गया? जिसका ऑर्डर पहले आएगा वो लाइन में पहले खड़ा होगा। पहले आओ पहले पाओ वाला कहानी है। तो मैं कहता हूँ मिड को, मिड को जो कि नंबर 3 है, बाय डिफ़ॉल्ट इन सब का ऑर्डर 0 होता है। तो मिड में मैं इसको कहता हूँ कि मिड बाई, आपका ऑर्डर हो गया 1। अब बाय डिफ़ॉल्ट सबका 0 है और इसका 1 हो गया, मतलब ये बाद में आएगा। तो ये देखो आखिर में चला गया। अब बाय डिफ़ॉल्ट सबका 0 है और इसका मैं -1 कर दूँ तो ये सबसे पहले आएगा। बस इतनी सी कहानी है। अब लेट सपोज मैं किसी और को कह दूँ, एक मिड है तो दूसरे को मैं कह दूँ एंड। मुझे फिलहाल फ्लेक्स के नाम पे ज़रा वो करनी होगी। ठीक है क्या? ये बस कमज़ोरी है मेरी। हॉरिजेंटल, वर्टिकल और
ये जो दूसरी चीज़ है, क्या चीज़ है? कंट्रोल एक्स नहीं, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, इधर आ जाओ। अब देखो नंबर 4 भी इसके पास आ गया, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है क्या? नंबर 4 भी इसके पास आ गया। ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो ये दोनों पहले आ गए। अब मैं नंबर 4 को कह रहा हूँ, जो कि एंड वाला है, जो कि ग्रीन वाला है, इसको मैं कहता हूँ कि नहीं तुम -2 हो, तो -2 तो -3 से भी पहले आएगा ना, तो इसको जैसे -2 कहूँगा तो वो इससे पहले आएगा। ऑर्डर का ये कहानी है, सही हो गया। और क्या है? फ्लेक्स बेसिस, ये क्या है? फ्लेक्स बेसिस का मैं समझा दूँ, समझ लो खुद पहले। फ्लेक्स बेसिस सेट्स द फ्लेक्स बेसिस, क्या मतलब? कंटेंट, हाँ, अच्छा, मतलब 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 क्या? मुझे तो समझ नहीं आई। फ्लेक्स बेसिस, CSS, the flexible property specify the initial length of a flexible item, not if the element is not a flexible item. The flex basis property has no effect. Yeah? Since the initial size of a flex item within the flex container, this initial size is high before when the starting size of a flex item along with the main item. No, container flex basis. इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। देखो जो इम्पोर्टेंट भाई, फ्लेक्स श्रिंक बताना एक बार। अच्छा, फ्लेक्स श्रिंक ये होता है ना कि जैसे ही हम डॉक्यूमेंट को छोटा करते हैं, ये देखिए, एक मिनट मैं पहले फ्लेक्स श्रिंक हटा दूँ इनसे। अब भी हट जाओ, मिट को दिया था, बाकी तो किसी को नहीं दिया। देखें, जैसे ही हम डॉक्यूमेंट को छोटा करते हैं तो ये सारे बॉक्स छोटे होने लगे हैं, छोटे होने लगे, सब छोटे हो गए। ठीक हो गया? ये बात समझ आई? मैं इसको कहता हूँ किसी एक को पकड़ के। अब चूंकि मैंने ये जो मिड वाला है नंबर 3, जिस पे 3 लिखा हुआ है रेड कलर का, इसको मैं कहता हूँ कि तुम्हारी श्रिंक होने की स्पीड इनसे 2 टाइम्स होगी। अगर वो 1 पिक्सल, अगर वो 2 पिक्सल छोटे होते हैं तो आपने 4 पिक्सल छोटा होना है। अगर वो 4 पिक्सल छोटे होते हैं तो आपने 8 पिक्सल छोटा होना है। बस स्पीड होता है इसका, फ्लेक्स श्रिंक की स्पीड, कि कितनी जल्दी आपने श्रिंक होना है। तो अब देखो, रेड वाले को देखो, अच्छा बाकी से जल्दी श्रिंक हो जाएगा। देखो, पर्पल देखो, रेड को देखो, पर्पल और ग्रीन को देखो, रेड को देखो, साइज समझ आई? आसान तो है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। भाई इतने बंदे आए हैं, प्लीज़ लाइक कर दो। इतनी टाइम से लगा हुआ गला सुखा रहा हूँ, 1 घंटा 12 मिनट हो गए। भाईजान जोकर भाई, आपको समझ आई फ्लेक्स श्रिंक की? भाई फ्लेक्स बेसिस से जितने एप्पल कंटेंट होता है उतना उसका साइज होता है। अच्छा, मतलब इसमें 1 पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। चलो मैं इसमें थोड़ी सी चीज़ें बढ़ा देता हूँ। ठीक हो गया? और इसका एस एंड है ना, तो एंड पे मैं फ्लेक्स कंटेंट रखता हूँ, फ्लेक्स बेसिस कंटेंट। अच्छा नहीं, अभी भी ये ओवरफ्लो हो रहा है। कलर में ब्लैक कर दूँ, कलर ब्लैक, ओवरफ्लो हो रहा है भाईजान, भाईजान ओवरफ्लो हो रहा है, हो रहा है। देखें 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 देखें, एफ बाहर निकला हुआ है। लेकिन ये बात है कि बाकियों से तो बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें कंटेंट ज़्यादा है, बाकियों से तो बड़ा इसलिए कि इसमें कंटेंट ज़्यादा है। हाँ जी, जो कर, थैंक यू भाई, थैंक यू की कोई बात ही नहीं है, दोस्त हैं हम। भाई फ्लेक्स बेसिस से जितने एप्पल कंटेंट होता है उतना उसका साइज होता है। नहीं भाई, आपका मिथ फेल हो गया। आपका मिथ फेल हो गया, मिथ बस्टेड। फ्लेक्स बेसिस, अच्छा सबर, मैं देखता हूँ, चलो सबर। इंटरेक्शन विल फ्लेक्स ग्रो establishes the string point from which flex grow into available space of flexuring, allows it to contract to prevent overflow.
आई डोंट नो क्या हुआ है इसको। आ जाओ, फ्लेक्स बेसिस कंटेंट ऑटो अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है। आप इस बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? आयुष शुक्ला, आयुष शुक्ला भाई। Do you want to say anything about this? नौ बंदे आए थे देखने 6 लाइक से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिसने भी मेरे स्ट्रीम को लाइक किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत का। हाँ जी आयुष शुक्ला भाई, आप इधर हैं तो बताएं क्या हुआ, इसकी रीज़न क्या हो सकती है। चलो डिस्कस करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। चलो सब हेल्प करो, किस तरह सॉल्व करेंगे? फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, कौन समझाएगा? कौन समझाएगा फ्लेक्स बेसिस क्या होता है? गूगल तो नहीं समझा पाया। चलो इसको देखते हैं। फ्लेक्स बेसिस, अच्छा नहीं नहीं तुम छोड़ो। इसने टाइप सेलेक्ट किया हुआ है और 100 पिक्सल सेलेक्ट किया हुआ है। क्यों 100 पिक्सल क्यों से? ओके, नहीं फिर भी समझ नहीं आई ना। चलो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स बेसिस 100 कर दूँ, रन करूँ, 10 कर दूँ, 10 पिक्सल हुआ ये। अच्छा, और कंटेंट कर दूँ तो अगर कंटेंट बढ़ाऊँ तो 100 पिक्सल है ना, 000। ओके, तो इधर क्यों काम नहीं कर रहा? भाईजान आपकी बात सही थी आयुष शुक्ला भाई। Flex basis defines the initial size of a flex item before any extra space is removed or shrinking happens in a flex container. हाँ आपकी बात सही थी भाईजान, आपकी बात सही थी। आई एम रियली सॉरी, आपकी बात सही थी कि इसके अंदर जितना, तो फिर ये जो है, ये जो ग्रीन है, ग्रीन वाला, इधर आओ ग्रीन भाई, कंटेंट करो ना। कंटेंट क्यों आपसे बाहर जा रहा है? इससे कंटेंट क्यों बाहर जा रहा है? ये तो फिर इसकी गलती है ना, इससे कंटेंट बाहर जा रहा है यार, जा रहा है। अभी इतना छोटा कर दिया तो खामखा बाहर नहीं जाएगा। चलो मैं थोड़े से कंटेंट बढ़ाता हूँ, 1 मिनट, इतने साइज में ही मैं कंटेंट बढ़ाता हूँ। ओके आयुष भाई, वेरी गुड, बिग शाउट आउट। मेरे कितने बंदे हैं? कौन? 6 बंदे देख रहे हैं। जो भी 5-6 बंदे देख रहे हो, 4-5-6, बिग शाउट आउट द आयुष शुक्ला। बहुत ज़बरदस्त आयुष भाई, वेरी वेल, नाइस। आपने मुझे सिखाया, थैंक यू। आपने मुझे सिखाया, सही में आपने मुझे सिखाया। अच्छा, अलाइन सेल्फ का भी कर दिया। डेमो आइडिया क्रिएट 3 बॉक्सेस इन अ रो, यूज ग्रो श्रिंक एंड बेसिस टू कंट्रोल देयर साइजेस कर दिए हैं। मेक 1 बॉक्स ग्रो डबल द साइज ऑफ अदर्स हो गया है। प्रैक्टिस एक्टिविटी, चलो ये आप लोग करेंगे, सही हो गया, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। इससे स्क्रीनशॉट ले लें। सबर मैं ये बंद कर दूं। प्रैक्टिस एक्टिविटी है, जूम इन, कंट्रोल बी, इससे स्क्रीनशॉट लें और ये कंप्लीट करें। क्या होता है? बिल्ड अ रिस्पॉन्सिव फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। रिस्पॉन्सिव क्या होता है? रिस्पॉन्सिव को इग्नोर कर दो, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अ हेडर विद अ स्पेस बिटवीन लोगो एंड मेन्यू। मैंने अभी हेडर बनाया भी आपके सामने, ये रहा, और इनके बीच में स्पेस बिटवीन भी लगा हुआ है, ठीक हो क्या? A 3 column section that stacks vertically on smaller screens। मतलब ये कि 3 रोज बनाओ, 3 रोज ना, 3 कॉलम्स बनाओ, 3 कॉलम्स बनाओ और उनको सेक्शन दैट स्टैक्स वर्टिकली ऑन स्मॉलर स्क्रीन। हाँ, जैसे ही मतलब पास में आए ना, स्मॉलर स्क्रीन का मतलब इतना स्क्रीन, जैसे स्क्रीन स्मॉल होता जाए, इस तरह होता जाए, तो वो एक दूसरे के ऊपर आते जाए, ठीक हो गया? यूज अलाइन आइटम्स टू सेंट्रल वर्टिकली, और उसको वर्टिकली सेंटर रखना है। वर्टिकली ऊपर से नीचे होता है, मतलब इस तरह अलाइन आइटम सेंटर इस तरह होता है, इस तरह सेंटर, मतलब इस तरह सेंटर में रहना है, ठीक हो गया?
यूज जस्टिफाई कंटेंट टू क्रिएट इक्वल स्पेसिंग, स्पेस इवनली, मैंने अभी समझाया। वन इज एड फ्लेक्स रैप एंड टेस्ट हाउ एलिमेंट्स फ्लो, चेंज डायरेक्शन फ्रॉम रो टू कॉलम विद अ मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी हमने अभी नहीं पढ़ा, अभी भी हमने नहीं पढ़ा। हाँ जी, थैंक्स भाई। बाय द वे मैंने भी गेस किया था भाई गैप क्या होता है सीएसएस में एक्सप्लेन कर दो। गैप ये होता है ना कि हम जिस चीज़ को भी फ्लेक्स बनाते हैं या ग्रिड बनाते हैं, ग्रिड या फ्लेक्स, मैंने अभी ग्रिड नहीं समझाई तो ग्रिड के पास नहीं जाते। ये जो बॉक्सेस हैं इसको मैंने फ्लेक्स बनाया हुआ है। इसका पेरेंट कौन है? कंटेनर। कंटेनर के थ्रू मैंने इसको फ्लेक्स बनाया और इसके पेरेंट को मैंने कहा आप, आई थिंक आप रेगुलर नहीं है क्योंकि आपका कमेंट आज आया है ना। अगर आप कल से देखो तो कल से मैं समझा रहा हूँ पापा और बेटे की कहानी, ठीक हो गया। पापा कौन है? पापा सबसे बड़ा है, पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट डिव। और बेटे कौन है? जो उस एलिमेंट के अंदर हैं, ठीक हो गया। लेट्स सपोज नहीं, देखते हैं। ये जो कंटेनर है ये पापा है और ये जो बच्चे हैं ये इस पापा के बच्चे हैं, ठीक हो गया। तो जैसे ही मैं इसके पापा को कहता हूँ कि अपने बच्चों को फ्लेक्स कर दो, तो जैसे ही इसको फ्लेक्स करते तो सारे लाइन में आ जाते हैं। फिर मैं इसके पापा को कहता हूँ कि इन सब के बीच में गैप रखो। कितनी गैप वो मैं बता देता हूँ। देखो सीएसएस में मैंने इसके पापा को बोला, कंटेनर इसके पापा हैं, कि पापा जी सबको फ्लेक्स कर दो, मतलब रो में कर दो, और इनके बीच गैप रखो कितना? 20 पिक्सल का। तो पापा जी क्या करेंगे कि इनको एक रो में रख के सब के बीच में 20 पिक्सल की गैप भी रखेंगे। देखा गैप आया कि नहीं? अब सबर। अब सीएसएस इधर से भी चेक कर सकते हैं। आ जाओ एलिमेंट्स किधर गया? स्टाइल्स। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ कंटेनर को और ये जो गैप है, ये गैप इसको मैं बढ़ाता हूँ। ओहो, ये देखो गैप बढ़ रहा है। तो पापा जी इनको कह रहे हैं कि अपने बीच में स्पेस ज़्यादा करो। गैप कम हो रहा है तो इनके बीच में स्पेस कम होता जा रहा है। बस इतनी सी कहानी है गैप की। मतलब हमने पापा जी को कहना होता है कि आपके अंदर जितने भी बैठे हैं, आपके पास जितने भी बैठे हैं, अपने बेटों को कहो कि अपने बीच में गैप रखो। बस चाइल्ड और पेरेंट की कहानी है। हमारा टॉपिक क्लियर हो गया आज का। एनी क्वेश्चन, एनी आंसर, एनी बातचीत, कुछ गपशप जो भी हो। तो हम किसी चाइल्ड कंटेनर को गैप नहीं दे सके क्या? वो होता है, वो मार्जिन के थ्रू होता है। वो फिर हमने स्पेसिकली मिड को पकड़कर इसको कहना होता है कि भाई मार्जिन ले लो, कितनी? 40 पिक्सल की। तो ये एक जो है ये कौन सा वाला है? रेड वाला। तो ये 50 सबर, इसके पास श्रिंक लगा हुआ है। हाँ, श्रिंक भी हटाओ। दूसरे किसी के पास है नहीं। और मैं ये ऑर्डर्स भी हटा देता हूँ ताकि ये एक सीक्वेंस में आ जाए। और मैं ये ग्रीन कलर वाला भी हटा देता हूँ। सही है क्या? और इसको मैं एक मिनट में समझाने की थोड़ी सी कोशिश करने के लिए इनको एक जैसे बना देता हूँ। यार 4 नंबर, तुम क्यों तंग कर रहे हो मुझे? समझाने दो ना। अलाइन सेल्फ भी लगा हुआ है, हटो। हाँ, अब देखो मैंने इसको मार्जिन दिया। थैंक्स। तो हम किसी अच्छा थैंक्स हो गया, समझ आ गई। किसी एक को करना हो तो फिर हम उसे मार्जिन देते हैं, ठीक है क्या? हमने पापा को कहना होता है भाई पेरेंट हो आप, अपने बच्चों को संभालो, इनके बीच में फासला रखो वरना ये लड़ते हैं, ठीक हो गया? होते हैं ना फैमिली में 2 बच्चे होते हैं जो हर वक्त लड़ते रहते हैं, जैसे कि मेरे छोटे भाई बहन। ओफो अच्छा जी, एनी अदर क्वेरी जो भी है वो चीज़ है कोई? मैं ना स्ट्रीम जब रिकॉर्ड करता हूँ तो ये सुबह के वक्त में दोबारा भी अपलोड करता हूँ। तो मेरे सारे इधर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दी हुई है। किधर है? क्या है? यूट्यूब बग टू ब्रिलियंस, बग एरर को कहते हैं, ब्रिलियंस मतलब
एरर से ब्रिलियंट होके जाएंगे हम। सारे एरर्स को हैंडल करते करते हम ब्रिलियंट बनेंगे। तो आप अगर मेरे वीडियो पे आए, और आप लोगों को तो आता होगा, आई होप सो आता होगा। बंद हो जाओ, चुप हो जाओ। ये देखें, ये लिंक्स हैं, ये HTML का है और ये CSS का है, ठीक हो क्या।